जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में संगम युग से 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और बुक की बात करें तो खान सर के जो पॉकेट जीके बुक है उसी से हम लोग अभी प्रश्न कर रहे हैं। इसी बुक को हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रश्न है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ होता है हर किताब का द एंड। तो अगर आपको भी करना है हर किताब को द एंड, तो अभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यही बुक है जिससे हम अभी प्रश्न करवा रहे हैं। डेली आपको टॉपिक वाइज इस बुक से प्रश्न आपको मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न है, संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए युद्ध, बी धार्मिक अनुष्ठान, सी साहित्यकारों की सभा और डी है व्यापार संघ। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साहित्यकारों की सभा। संगम तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा, परिषद या मंडली। संगम काल में तमिल कवि, विद्वान और लेखक एकत्र होकर साहित्य की रचना व संकलन करते थे। इसलिए संगम का सही अर्थ साहित्यकारों की सभा माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से करेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। प्रश्न 2 है, समानतः संगम काल का समय काल माना जाता है। ऑप्शन ए 5वीं से 8वीं शताब्दी, बी है 1वीं से तीसरी शताब्दी, सी है तीसरी से छठी शताब्दी और डी है 6वीं से 9वीं शताब्दी। दो का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहली से तीसरी शताब्दी। अधिकांश इतिहासकार संगम साहित्य को ईसा की पहली से तीसरी शताब्दी के बीच का मानते हैं। इस समय दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य राज्यों का विकास हुआ। प्रश्न 3 है, राम शरण शर्मा के अनुसार संगम काल का समय क्या था? ऑप्शन ए 1वीं से 3वीं शताब्दी, बी 2वीं से 5वीं शताब्दी, सी 3वीं से 6ठी शताब्दी और डी है 4वीं से 7वीं शताब्दी। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3वीं से 6वीं शताब्दी। प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार संगम साहित्य का संकलन अपेक्षाकृत बाद में हुआ। उन्होंने इसका समय तीसरी से छठी शताब्दी ईस्वी बताया है। प्रश्न 4 है, संगमों का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन ए धार्मिक प्रचार, बी प्रशासनिक सुधार, सी तमिल साहित्य का संकलन और डी है युद्ध रणनीति। सही आंसर ऑप्शन सी, तमिल साहित्य का संकलन। संगमों का मुख्य उद्देश्य था तमिल भाषा का संरक्षण, साहित्य की रचना, श्रेष्ठ कृतियों का संकलन। इसलिए संगमों का आयोजन तमिल साहित्य के संकलन के लिए किया गया। प्रश्न 5 है, संगमों का संरक्षण किस वंश ने किया? ऑप्शन ए चोल, बी चेर, सी पांड और डी है सातवाहन। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पांडे। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ। पांड्य राजाओं ने कवियों और विद्वानों को आश्रय दिया। अब हम लोग प्रथम संगम से प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न 6 है, प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कपाटपुरम, बी उत्तरी मदुरै, सी मदुरै और डी है कांची। सही आंसर ऑप्शन सी, मदुरै। प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। यह संगम पांड्य शासकों द्वारा संरक्षित था। प्रश्न 7 है, प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए तोलकापियर, बी नकीरर, सी अगस्त ऋषि और डी है तिरुवल्लुवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी अगस्त ऋषि। प्रथम संगम के अध्यक्ष ऋषि अगस्त्य माने जाते हैं। उन्हें दक्षिण भारत में वैदिक परंपरा के प्रचार का श्रेय भी दिया जाता है। प्रश्न 8 है, प्रथम संगम से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसकी पुस्तकें उपलब्ध है। बी है, यह 37,000 वर्ष वाला है। ऑप्शन बी है, यह 37,000 वर्ष चला। और ऑप्शन सी है, इसमें 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण था। और डी है, इसमें केवल 49 कवि थे। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण था। प्रथम संगम की कोई भी पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है, परंतु ग्रंथों में उल्लेख है कि इसे 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। प्रश्न 9 है, दक्षिण भारत में वैदिक परंपरा लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए, तोल्काप्पियर को। बी, नक्किरर। सी, अगस्त ऋषि। और डी है, इलांगो अडिगल। सही आंसर ऑप्शन सी, अगस्त ऋषि। ऋषि अगस्त को दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति संस्कृत ज्ञान के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। अब हम लोग प्रश्न करेंगे द्वितीय संगम से। प्रश्न 10 है, द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, मदुरै। बी, कपाटपुरम। सी, कांचीपुरम। और डी है, उज्जैन। तो सही आंसर ऑप्शन बी, कपाटपुरम। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था, जो आज समुद्र में विलीन हो चुका है। प्रश्न 11 है, कपाटपुरम का वर्तमान स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए, पर्वत क्षेत्र। बी, नदी किनारा। सी, समुद्र में विलीन। और डी है, रेगिस्तान। तो सही आंसर ऑप्शन सी, समुद्र में विलीन। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार कपाटपुरम अब समुद्र में डूब चुका है। प्रश्न 12 है, तोल्काप्पियम किस संगम से संबंधित है? ऑप्शन ए, प्रथम। बी, द्वितीय। सी, तृतीय। और डी है, उत्तर संगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। तोल्काप्पियम की रचना द्वितीय संगम काल में हुई मानी जाती है। प्रश्न 13 है, तोल्काप्पियम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए, तिरुवल्लुवर। बी, इलांगो अडिगल। सी, तोल्काप्पियर। और डी है, नक्किरर। तो सही आंसर ऑप्शन सी, तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियम के लेखक तोल्काप्पियर थे, जो अगस्त के शिष्य माने जाते हैं। प्रश्न 14 है, तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए, धर्म। बी, राजनीति। सी, युद्ध। और डी है, तमिल व्याकरण। सही आंसर ऑप्शन डी, तमिल व्याकरण। तोल्काप्पियम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न 15 है, तोल्काप्पियम के भागों का सही क्रम है? ऑप्शन ए, सोल इलुथु पारुल। बी है, इलुथु सोल पारुल। सी है, पारुल सोल इलुथु। और डी है, सोल पारुल इलुथु। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलुथु सोल पारुल। लोकाप्पियम के 3 भाग हैं, इलुथु जो वन विचार, सोल शब्द विचार और पारुल अर्थ विचार। तो हम लोग 15 प्रश्न कर चुके हैं 10 मिनट से कम में भी, ठीक है। यानी 10 मिनट भी नहीं हुआ, हम लोग 15 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग बस बारीकी से बने रहिए और आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिए। प्रश्न 16 है, तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए, अगस्त ऋषि। बी, तोल्काप्पियर। सी, नक्किरर। और डी है, तिरुवल्लुवर। सही आंसर ऑप्शन सी, नक्किरर। तृतीय संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। इस संगम के अध्यक्ष प्रसिद्ध तमिल कवि नक्किरर थे। वहीं संगम सबसे अधिक ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित माना जाता है। प्रश्न 17 है, तृतीय संगम की प्रमुख विशेषता क्या थी?
ऑप्शन ए कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं, बी केवल वैदिक विद्वानों की भागीदारी, सी जैन बौद्ध व हिंदू सभी की भागीदारी और डी है केवल जैन विद्वानों की भागीदारी। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जैन बौद्ध व हिंदू सभी की भागीदारी। तृतीय संगम में धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। इसमें जैन बौद्ध और हिंदू विद्वानों ने मिलकर साहित्य की रचना की। दोस्तों आपको सुबह में ये वीडियो खान सर के पॉकेट जीके बुक से टॉपिक वाइज अभी मिलता रहेगा। टाइमिंग है सुबह का 5 से 6 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आप बिस्तर छोड़ने से पहले एक वीडियो डेली देखने का हैबिट बना लीजिए, आपको पूरा बुक कवर हो जाएगा। और आपको कोई भी बुक आपको ख़त्म करना हो कमेंट में बस बताइए, ठीक है। अब हम लोग साहित्य एवं लेखक से प्रश्न करेंगे। प्रश्न 18 है, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है तिरुवल्लुवर, बी इलांगो एडिगल, सी तोल्कापियर और डी है सीथलाई सतनार। सही आंसर ऑप्शन बी इलांगो अडिगल। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके लेखक इलागो अडिगल थे, जो एक जैन मुनि माने जाते हैं। प्रश्न 19 है, शिल्पाधिकारम किसकी कथा है। ऑप्शन ए राजा हर्ष, बी कनगी कोवलन व माधवी, सी जीवा कौडी है मणि मेखले। सही आंसर ऑप्शन बी कनिगे कोवलन व माधवी का। यह कथा कनगी पतिव्रता स्त्री, कोवलन व्यापारी, माधवी नर्तकी के जीवन पर आधारित है। यह ग्रंथ नारी सम्मान और न्याय का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 20 है, मणि मेखले ग्रंथ किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म, बी वैदिक कर्मकांड, सी बौद्ध धर्म और डी है शैव भक्ति। तो सही आंसर ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। मणि मैथिली ग्रंथ बौद्ध दर्शन से संबंधित है। यह शिल्पाधिकारम की आगे की कथा मानी जाती है। प्रश्न 21 है, तिरुकुरल के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए इलांगो अडिगल, बी नक्कीरर, सी तिरुवल्लुवर और डी है तोल्कापियर। सही आंसर ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर। तिरुकुरल तमिल साहित्य का नीति ग्रंथ है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर थे। इसमें नैतिकता, राजनीति और प्रेम पर सूत्रात्मक श्लोक है। प्रश्न 22 से संगम साहित्य को किन दो भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए ज्ञातपद, बी धर्मकर्म, सी अक्कमपुरम और ऑप्शन डी आर्य द्रविड़। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अक्कमपुरम। अक्कम प्रेम परिवार व्यक्तिगत जीवन, पूरम युद्ध वीरता राजनीति। संगम साहित्य का यह मुख्य विभाजन है, यही मुख्य विभाजन है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न करेंगे प्रशासन व समाज से। तो प्रश्न 23 से संगम काल की मुख्य फसल कौन सी थी। ऑप्शन ए गेहूं, बी ज्वार, सी चावल और डी है बाजरा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चावल। देखिए संगम काल में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी, ठीक है। मुख्य फसल चावल यानी धान थी, विशेषकर कावेरी डेल्टा में। कहाँ, कावेरी डेल्टा में। प्रश्न 24 देखिए, राजा की सभा को क्या कहा जाता था। इसका ऑप्शन है ए सभा, बी परिषद, सी मनरम और डी है ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मनरम हो जाएगा, ठीक है। देखिए संगम काल में राजा की सलाहकार सभा को मनरम कहा जाता था, ठीक है ना। यह प्रशासनिक निर्णयों को केंद्रित थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 25 है, संगम काल में भूमि कर की दर क्या थी। तो ऑप्शन ए 1/4, बी 1/6, सी 1/8 और डी 1/10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1/6। संगम काल में भूमि से उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है ना।
अब हम लोग प्रश्न करेंगे 3 प्रमुख राज्य से। प्रश्न 26 से संगम काल के 3 प्रमुख राज्य कौन थे? चलिए ऑप्शन है ए चोल सातवाहन पांड, बी चेर चोल पांड, सी मौर्य चोल चेर और डी है गुप्त पांड चोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चेर चोल पांड्य हो जाएगा। संगम काल को त्रिराज्य काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिराज्य काल भी कहा जाता है। इसमें आता है चेर चोल और पांड। प्रश्न 27 है पांड्य राज का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए सिंह, बी हाथी, सी मछली और डी घोड़ा। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मछली। पांड्य राजाओं का राज चिन्ह मछली था, जो उनके सिक्कों पर भी अंकित मिलता है। प्रश्न 28 है पांड्य राज का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए फाह्यान, बी हेनसोंग, सी मेगास्थनीज और डी है प्लिनी। सही आंसर ऑप्शन सी मेगास्थनीज। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पांड्य राज का उल्लेख किया। ठीक है ना। चलिए प्रश्न 29 है चेर शासक सेनगुटवन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए श्वेत चेर, बी महान चेर, सी लाल चेर और डी है दक्षिण चेर। सही आंसर ऑप्शन सी लाल चेर। सेनगुटवन को उसकी वीरता के कारण लाल चेर कहा जाता था। प्रश्न 30 है हमारा जो अंतिम है संगम काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए पांड, बी चेर, सी चोल और डी है कल्लव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चोल हो जाएगा। संगम काल में शक्तिशाली नौसेना व्यापार प्रशासन के कारण चोल राज सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो यहाँ का सारा प्रश्न डन हो गया है। एक टॉपिक हम लोग और कवर कर चुके, ठीक है ना। तो बस डेली हम लोग टॉपिक करके एक एक टॉपिक करके डेली प्रश्न को कवर कर लेंगे, बुक खत्म हो जाएगा। तो आप लोग भी हैबिट बनाइए डेली एक एक वीडियो देखने का। ठीक है, अगर वीडियो आपको छूट गया है तो आप पिछला वीडियो भी देखने के बाद पिछला वीडियो भी देख लिया करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।